आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिविंग वाटर फॉर यू में। जैसा कि मेरे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रभु के और दूसरे सेवकों से उनकी गवाही सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में काम किया और उनके जीवन को परिवर्तन कर डाला। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं पास्टर मनीष, जो आज हमसे शेयर करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में कार्य किया, कैसे उनका जीवन बदल डाला और क्या परिवर्तन प्रभु यीशु ने इनकी ज़िंदगी में लेकर आए। उन सब विषयों के बारे में आज हम इनसे जानेंगे, इनकी गवाही को सुनेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने इनकी ज़िंदगी में किया, इनके परिवार में, इनकी लाइफ में क्या बदल डाला। तो आज हम पास्टर मनीष हमारे साथ हैं। भाई साहब जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दें। और भाई साहब, कैसे परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में काम किया, क्या हुआ ऐसा कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा? क्या आपको किसी ने पैसों का लालच दिया, क्या लालच दिया, कैसे आप यीशु मसीह में आ गए? तो आज यही बातें आज हम जानना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया। प्लीज़ अपनी गवाही को आज हम सभी के साथ आप शेयर कीजिए। बताइए क्या हुआ ऐसा जीवन में कि आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया। जी, मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर मौका मुझे मिला ताकि मैं अपना इस एपिसोड में अपनी गवाही को पेश कर सकूँ। और मेरा नाम मुनेश कुमार है और मेरा पूरा परिवार, हम 3 भाई 1 बहन हैं और अभी मेरे मम्मी पापा नहीं हैं इस समय। और हम पहले कबीरदास का सत्संग करते थे और मैं एक कबीरपंथी था। तो कबीर पंथ में रहकर बहुत रुचि रखता था। काफ़ी बीजक को मैंने पढ़ा, दोहा, चौपाई, छंद, सवैया इत्यादि तमाम बातों में रुचि रखने वाला एक मैं व्यक्ति था। और बहुत ज़्यादा वैराग्य जैसा मेरे ऊपर चढ़ गया था सत्संग का। और जगह जगह जा कर के सत्संग करना, चोरी चोरी से जाके मैं सत्संगों में जाता था। तो मेरे फादर को ऐसा लगा कि कहीं मेरा लड़का मेरे हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा साधुओं का संग ज़्यादा मैं करने लगा था। बड़े बड़े साधुओं से मिलना और जटाधारी साधुओं से उनके साथ रहना। तो पिताजी को ऐसा लगा कि कहीं लड़का हाथ से ना निकल जाए, कहीं संत ना बन जाए। तो मेरी कम उम्र में ही पिताजी ने हम 2 भाइयों का शादी की बात कर दी कहीं पक्की। और कुछ पश्चात के बाद पिताजी ने जब शादी की बात लगाई तो मैंने मना भी किया कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो संत बन जाऊँगा, साधु बनूँगा, शादी नहीं करना चाहता था। फिर भी फादर की बात तो माननी पड़ती है, क्योंकि पिता हैं वो हमारे। उन्होंने शादी जब करी तो उधर वो दोनों बहनें थीं, इधर हम दोनों भाई थे और भाई के साथ मेरा शादी किया। कुछ पश्चात दिन क्या हुआ कि मेरी पत्नी का गर्भवास हुआ और डिलीवरी केस होने के समय मेरी पत्नी जो है मेरी पत्नी का डेथ हो गया, यानी दुनिया को छोड़कर चली गई। और उस समय मैं बहुत टूट गया, बहुत बिखर गया। ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन में एक अंधेरा आ गया, क्योंकि सत्संग में रुचि जितना पहले रख रहा था, पत्नी आने के बाद, परिवार के जीवन बनने के बाद इतना रुचि नहीं रख रहा था मैं। और परिवार का बोझ समझ करके मैं जो है चल रहा था और पत्नी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, अनीता नाम था उसका। और जब वो गुजर गई तो मेरे जीवन में बहुत अंधेरा आ गया। मैं जीने की आशा बिल्कुल नहीं रही और मैं बार बार मेरे जीवन में ऐसे विचार आते थे कि मैं आत्महत्या करूं। अब मैं किसके लिए जीऊं, क्या करूंगा जी के, क्योंकि मेरी दुनिया उजड़ गई। क्योंकि जीवन साथी जिसे कहते हैं कि जोड़ा बिछड़ने से कितना बड़ा मुझे दुख हुआ और मैं जीना नहीं चाहता था। कई बार मेरे मन में ऐसे विचार आते थे कि शराब पी के पड़े रहना, दारू पीना, ये सब। बहुत गम भरा जीवन हो गया मेरा, क्योंकि कम उम्र में शादी हुई और पत्नी छोड़कर चली गई तो बहुत ज़्यादा मेरे को टीस था, बहुत दर्द था। और मेरे परिवार भी मेरे को देख के बहुत दुखी थे। एक पागलपन जैसा एक रहना और कभी ऐसे ही खाना खाना नहीं खाना,
ऐसे ही बहुत ज़्यादा दुख था। तो उसी दरमियान क्या हुआ, एक दिन मैं एक चबूतरे पर गांव में बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या करूं, कुछ मार्ग मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और एक अकेलापन, एक खालीपन मेरे जीवन में आ गया था। तो उसी दरमियान क्या हुआ, एक प्रभु का सेवक, प्रभु का दास, वहाँ पर 2 दास, प्रभु के दास आए और वो मेरा चेहरा देख करके उन्होंने देखा और वो मेरे से हंस कर के बात करने लगे। कहने लगे कि मनीष भाई, हमने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं क्योंकि आपकी पत्नी गुजर गई है। और बातचीत करने लगे तो उन्होंने मेरे से कहा कि एक परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। जब ये बात उन्होंने बोला तो मुझे बड़ा तड़का सा लग गया और मैं गुस्से में आके उनसे कहने लगा कि आप ईश्वर और भगवान और परमेश्वरों की बात मुझसे मत करो, क्योंकि मैं अब इन चीज़ों पर विश्वास करना नहीं चाहता। क्योंकि मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा पत्नी मुझे छोड़ के चली गई और मैं काफ़ी सत्संग किया, बहुत मैंने भजन कीर्तन किया, सब कुछ करता था, फिर मेरी पत्नी नहीं मुझे छोड़ के चली गई। तो अब मैं किसी भगवान पर विश्वास नहीं करता और मैं मरना चाहता हूँ, ऐसा मैंने मन बना लिया था। तो हंस कर के वो प्रभु का सेवक मुझसे कहने लगे कि मनीष भाई, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। फिर उन्होंने ये दोबारा ये बात उन्होंने बोला। तो मैं उनसे बोलने लगा कि किस परमेश्वर की आप बात कर रहे हैं, कौन है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर? अगर ईश्वर होता तो क्या मेरी पत्नी मरती, मुझे छोड़ के जाती? मैंने उसके लिए कितना सब कुछ छोड़ा, उसको अपना पूरा दिल मैंने उसको दिया, आज वो नहीं है दुनिया में, मैं किसके लिए जीऊँ? बहुत दुखी मन था मेरा। तब वो फिर हंस करके कहने लगे, क्या आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूँ और देख के ही विश्वास करूँगा, नहीं तो आप मुझे किसी ईश्वर के बारे में बात मत करो, मैं सुनना नहीं, पसंद नहीं करना चाहता। क्या आप मुझे ईसाई बनाने के लिए आए हैं? मैं गुस्से में आके उनसे कहने लगा, क्या मुझे आप ईसाई धर्म सिखाने के लिए आए हैं? मैं हिंदू हूँ और मैं ये ईसाई की बातों को सुनना पसंद नहीं करता और मैं किसी भगवान को नहीं मानता, क्योंकि इस समय मेरी कंडीशन उस समय मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा दुखी में था। तो वो प्रभु का दास कहने लगे कि हम आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं आए, हम आपको धर्म बदलने के लिए नहीं चाहते, हम आपसे प्रेम करते हैं मनीष भाई, आपके बारे में हमने सुना है कि आप बहुत दुखी हैं, तो इसलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आप उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं? कि हाँ, मैं देखकर ही विश्वास करना चाहता हूँ। आप, अगर आपका परमेश्वर सच्चा है तो आप मुझे दिखाइए। तो गुस्से में आकर मैंने उनको एक दोहा, कबीर का दोहा मैंने उनको बोला कि बिन देखे बा देश की बात करे सो कूर, आप तो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। जिस ईश्वर को आपने नहीं देखा, आप मुझे दिखाने के लिए आए हैं। मैं इतने दिन से उस ईश्वर की खोज में हूँ, मुझे नहीं मिला, तो आप मुझे बता रहे हैं उस परमेश्वर के बारे में। बड़ा गुस्से में आकर के मैं उनको ये बात बोला। तो प्रभु का दास ने मेरे से हंस करके कहा, मनीष भाई, मैं आपसे एक बात कहूँ। मैंने कि कहिए। क्या आपने अमेरिका को देखा है? मैंने उनसे कहा कि नहीं, अमेरिका को तो नहीं देखा, पर टीवी वगैरह में सीनरी वगैरह कभी आते हैं, मूवी वगैरह में तो देखा है, मगर अमेरिका तो नहीं देखा। एक अमेरिका देश है। तो वो कहने लगे कि चलो ठीक है, अमेरिका तो नहीं देखा है, उसको तो चलो छोड़ो आप। क्या आपने अपने दादाजी के दादाजी को देखा है? तो मैंने उनसे कहा कि दादाजी के दादाजी को तो नहीं देखा है मैंने, पर मेरे दादाजी थे तभी तो मेरे पिता आए, और मेरे पिताजी थे तभी तो मैं पैदा हुआ, कहीं आसमान से टपक के तो मैं नहीं आया। तो मैं म्याऊस हो गया कि अब मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे जब बोला तो मैं म्याऊस हो गया। हाँ, म्याऊस हो गया। हाँ, मायूस हो गया, और म्याऊस होकर के मैं कहने लगा कि मैं क्या जवाब दूं। फिर उन्होंने एक मुझे नया ट्रीटमेंट दिया, और उसमें एक वचन पढ़ने के लिए मुझे दिया कि आप मनीष भाई इसको पढ़ना। तो मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 8 पद मुझे पढ़ने के लिए उन्होंने बोला। जब मैंने वो वचन पढ़ा तो वहाँ उस वचन में इस प्रकार से लिखा था कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। जब ये वचन मैंने प्रभु का दास सुना तो मैं घुटनों पे आकर के बहुत फूट फूट के रोने लगा,
और मैं सोचने लगा कि मेरा मन शुद्ध नहीं था, इसलिए अभी तक मैं उस सच्चे ईश्वर को देख नहीं पा रहा, जिसने सारी कायनात को, सारी दुनिया को जिसने बनाया है, जिसने मुझे बनाया है। आज मैं कहाँ अंधेरे में हूँ, मेरा मन शुद्ध नहीं है। इसलिए मैं फूट करके रोने लगा और उसी समय मेरा मन परिवर्तन हो गया, उसी समय मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं चरणों में घुटनों पर गिर पड़ा और मैं उस वचन जो मुझे दिया था, वो जो किताब, छोटी सी किताब दी थी, उसको मैं चोरी चोरी से पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे डर था अपने परिवार से कि कहीं उनको पता चलेगा कि इसने तो ईसाई धर्म को अपना लिया है। तो मैं चोरी से उस वचन को पढ़ने लगा और प्रभु मेरे जीवन में काम करने लगे। और धीरे धीरे जब प्रभु मेरे जीवन में काम करने लगा तो मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परिवार ये सोचता था कि ये लड़का, अब क्या होगा, इस लड़का का जीवन तो बेकार हो गया है और अब इसकी शादी नहीं हो सकती। इनको पता लगा कि ये तो ईसाई और बन गया है, चर्च में जाने लगा है। तो मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत ही रुष्ट थे। मेरा फादर भी काफ़ी मुझसे नाराज़ हुए, मेरा भाई लोग भी सोचने लगे कि इसने क्या धर्म अपना लिया है और चर्च में जाता है, क्या किताब बाइबल पढ़ता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें मुझे इन बातों का सामना करना पड़ा, परंतु मैंने धैर्य रखा और धैर्य रखी कि मैं चलता रहा और उस सच्चाई की खोज में मैं चलता रहा और ईश्वर मेरे जीवन में काम करता गया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। और 18 साल का गैप था, 18 साल मेरी पत्नी को मरे हुए हो गया था। कई लोगों का विचार था कि अब इसकी शादी भी नहीं होगी क्योंकि इसने दूसरा धर्म ले लिया है। परंतु मैं प्रेयर किया, मैंने प्रार्थना किया ईश्वर से कि ये सब बातें जो मेरे सामने आ रही हैं, ईश्वर तू जानता है कि मैंने कोई धर्म नहीं लिया है, मैंने अपना जीवन बदला है, अपना जीवन प्रभु को दिया है। और कुछ पश्चात क्या हुआ, अभी मेरी शादी, दूसरी शादी करने का और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, जो कि मेरी पत्नी का नाम नेहा है। और पहले मेरा नाम मुक्तिदास था जब सत्संग करता था, आज मेरा नाम MK जॉन शॉर्ट में है। अब हमारा पूरा फैमिली जॉन के नाम से है। हम लोग, मेरा बेटी है जो पहली पत्नी का जो डिलीवरी केस में हुई थी, उसका नाम पूजा जॉन है। और अब मेरे द्वारा मेरा परिवार का चेंजिंग हो गया। अभी हम सब लोग प्रभु का सेवकाई उत्तर प्रदेश में हम प्रभु का नाम की महिमा कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। और मैं ये सोचता था पहले कि ये ईसाई धर्म है, परंतु जब मैंने वचन पढ़ा और बाइबल पढ़ा तो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये ईसाई धर्म है। और जैसे कि एक मछली कम पानी में पड़ी हो, उसको उठा के समुद्र में डाल दिया जाए तो वो मछली नहीं बदली बल्कि जगह बदल गया। और ऐसे ही मेरा जीवन बदल गया, मेरा मन परिवर्तन हो गया और उसी समय से मैं अब प्रभु का सेवा में हूँ और हम लोग खुश हैं, आनंदित हैं। हम पत्नी के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं और इस सच्चाई को हम लोगों को बताते हैं कि ईसा मसीह कोई धर्म बदलने के लिए नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन करने के लिए आया। बहुत सारी किताबें भी मैंने पढ़ा, जैसे साधु सुंदर सिंह की किताब को मैंने पढ़ा। एक साधु थे, उन्होंने उनका जीवन बदला। और मैंने किताब पढ़ा जो है मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा, क्योंकि एक लेडी थी जो जिसने वचन पढ़ा, बाइबल पढ़ा और उसने कोड़ियों की सेवा की। और सेंट पॉलुस के बहुत सारे हम स्कूलों को देखते हैं, सोशल वर्क का काम। थॉमस ने भी इस इंडिया में सोशल वर्क का काम किया, उसने भी बाइबल पढ़ा। बहुत सारे बातों को हम देखते हैं जो है जनरल नॉलेज की किताबों में भी हम देखते हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में देखते हैं, तो वो सभी बाइबल के पढ़ने वाले जो लोग थे। तो इस प्रकार से मेरा जीवन बदल गया और आज मैं बहुत खुश हूँ और हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और यही मेरी गवाही का एपिसोड है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। तो भाई आपको जिन्होंने भी प्रभु में लेकर आए, प्रभु के दास, तो कोई लालच दिया आपको? नहीं, कोई पैसा? क्योंकि कोई लालच नहीं, क्योंकि हम पीछे से भी हमारा किसान हैं, हम ज़मीन है हमारा जो है, अपना खेती में काम करके अपना प्रभु का सेवा करते हैं और कोई लालच नहीं। लालच की बात आई थी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लालच मिलता है जब भी धर्म बदलते हैं, परंतु मैंने जॉनी लीवर को देखा कि फिल्म स्टार है, वो फिल्मों में काम करता है, बहुत सारा उसके पास पैसा रुपया है, फिर भी वो प्रभु के लिए जीता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे के लिए नहीं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए कि किस प्रकार परमेश्वर ने भाई मुनीश की ज़िंदगी को बदल डाला और आज उनके साथ प्रभु है
और एक बड़ा परिवर्तन उनकी ज़िंदगी में देखा। मुक्तिदास से ये आज MK जॉन हो चुके हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं यूपी के अंदर। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस भाई मनीष की ज़िंदगी में काम किया और उनको एक मुकाम, एक मार्ग बताया और आज ये उस मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर के साथ आशीषित हैं, अपनी गृहस्थी में हैं। आज जैसे उन्होंने बताया है कि प्रभु के अनुग्रह में आज इनकी शादी, जो लोग कहते थे कब आगे नहीं होगी, प्रभु ने इनकी शादी भी हुई, प्रभु ने इनके जीवन में काम भी किया। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो इस बड़ी गवाही के लिए, इस कार्य के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर मनीष का भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने की अपनी गवाही को हम सभी के साथ शेयर किया। भाई प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा। प्रभु का धन्यवाद, आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ मन परिवर्तन है। और यीशु मसीह कोई धर्म चलाने के लिए नहीं आए, वो हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता। उसने हम सभी के गुनाहों के खातिर क्रूस पर मौत को सहा। जैसा पवित्र कलाम परमेश्वर के यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, ना कि कोई धर्म। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी का शुक्रगुजार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।